तीसरी बात हमें ध्यान रखना है कि हमारे शरीर की क्षमता के अनुसार ही हमें योग करना है। योग करने के तुरंत बाद हमें 15 मिनट शवासन में लेटना है, आराम से बिल्कुल। तो गरिष्ठ खाना आपको तेल से बना हुआ, घी से बना हुआ हैवी खाना आपको नहीं खाना है योग करने के तुरंत बाद। यह आपके पेल्विस पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और जिन महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है उसको ये बहुत हद तक सुधार करता है। इतना उनका बॉडी अलाउ कर सकता है उतना वो अपनी बैक को बेंड कर सकते हैं। सांस भरेंगे और पीछे झुकेंगे। जो सूर्य नमस्कार है ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो महामृत्युंजय जाप करते टाइम फर्स्ट फिंगर को और अंगूठे को दोनों को इस तरीके से टिप कर ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। नमस्कार साथियों, मैं हूँ नेक्स्ट जनरेशन योगा क्लास की ओनर श्वेता जांगिड़। तो आज हम पंजाब केसरी राजस्थान से हैं और आज हम जानेंगे योग के बारे में। योग क्या है? तो पहली बात तो योग मैं थोड़ा सा योग के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, योग के बारे में बताऊंगी कि योग शब्द का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे योग शब्द का अर्थ क्या होता है। योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ना कैसे? मन, शरीर, आत्मा को एक दूसरे से जोड़ना, यह योग शब्द का अर्थ होता है। योग एक प्राचीन भारतीय विद्या है जो हमें स्वस्थ, संतुलित और शांत बनाती है। योग जो है वो एक भारतीय प्राचीन विद्या है जो हमें शांत, स्वस्थ और संतुलित बनाती है। योग के जो फादर ऑफ गॉड हैं वो है महर्षि पतंजलि को माना गया है। और जो 21 जून का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं वो इसको जो कैसे इसको मान्यता मिली है, यह जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके द्वारा उन्होंने एक प्रस्ताव रखा 21 जून 2014 को। वो प्रस्ताव उन्होंने एक महासभा में प्रस्ताव रखा और इससे यह उसी दिन से 21 जून 2014 से यह योग दिवस मनाया जाता है और आज तक हम इसे कंटिन्यू मनाए जा रहे हैं और आगे भी मनाए जाएंगे, क्योंकि हमें आजीवन स्वस्थ रहना है, सुंदर रहना है और शांत रहना है। अब आगे हम बात करेंगे योग के बारे में कि योग करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो योग करने से पहले हमें एक साफ, सुंदर, साफ, अच्छी जगह पे हमें बैठना है। हमारा जो आसन है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। एक हमें ऐसी जगह बैठना है जो शांत वातावरण हो, जहाँ किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस ना हो। योग करने से पहले हमें एक ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पहनने हैं, कंफर्टेबल, जिसमें हम आराम से सभी योग कर सकें। हार्ड भी और आरामदायक, जो स्लो वाले योग होते हैं वो भी हम कर सकें और हार्ड वाले जो होते हैं वो भी हम कर सकें। योग करने से पहले हमारा पेट खाली होना चाहिए, यानी हमें 2 घंटे पहले अगर भोजन किया हुआ हो तो वो हल्का भोजन होना चाहिए। और नहीं तो अगर आप खाली पेट योग कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। योग करने से पहले बिल्कुल हमारा पेट खाली होना चाहिए, क्योंकि एक हमारा जो योग करेंगे तो उसमें आपको यह रहेगा कि आपको पता रहेगा कि हम प्रॉपर तरीके से सभी पोजेस को हम कर पा रहे हैं। इसलिए हमें एक साफ सुथरी जगह पे बैठना है। योग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है? पहली बात तो हमारा मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, एकाग्रचित होना चाहिए हमारा बिल्कुल। योग करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, एक शांत वातावरण में है। तीसरी बात हमें ध्यान रखना है कि हमारे शरीर की क्षमता के अनुसार ही हमें योग करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर की क्षमता बिल्कुल नहीं है और हम जो नहीं होने वाले योग भी हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी शरीर की क्षमता है उसके अनुसार ही आपको योग करना है। अब चलते हैं हम योग करने के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो कुछ बातें हैं योग करने के बाद भी ध्यान रखनी है। योग करने के तुरंत बाद हमें 15 मिनट शवासन में लेटना है, आराम से बिल्कुल, और पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है बिल्कुल आराम से। योग करने के बाद 15 मिनट हमें लेटना है, रिलैक्स करना है शवासन में। उसके बाद में हमें
ठंडा पानी नहीं पीना है, योग करते ही तुरंत हमें ठंडे पानी का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। खाना हमारा गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का भोजन लेना है। अब हल्के भोजन में हम क्या ले सकते हैं, जिसके अंदर पौष्टिक तत्व ज़्यादा हो। कैसे? जैसे अंकुरित खाना आप ले सकते हो, हरी सब्जियां आप ले सकते हो, और उबला हुआ खाना आप ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। गरिष्ठ खाना आपको तेल से बना हुआ, घी से बना हुआ हैवी खाना आपको नहीं खाना है योग करने के तुरंत बाद। इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। आजकल महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो महिलाओं को कौन कौन से योग करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको महिलाओं के लिए तितली आसन, जो कि हम दोनों पैरों को ऐसे ज्वाइंट करके बैठेंगे और बिल्कुल पूरा पीछे से टच करेंगे और कमर सीधी रखेंगे और सामने देखेंगे। हम करेंगे तितली आसन। यह आपके पेल्विस पार्ट को या आपके पेल्विस पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और जिन महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है उसको ये बहुत हद तक सुधार करता है। जिन महिलाओं को, जो महिला प्रेग्नेंट है, पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, उन महिलाओं को यह योग नहीं करना है। यह विशेष ध्यान रखें आप। तो आजकल सभी महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं हो रही है, और हर एक लेडीज को, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, सभी को यह तितली आसन, इसको भद्रासन भी बोलते हैं, तो यह तितली आसन सभी महिलाओं को करना चाहिए। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं, युवावस्था में हैं, ओल्ड एज में हैं, सभी महिलाओं को यह करना चाहिए। दूसरा जो आसन मैं बताऊंगी वो है हलासन। हम सीधा लेटेंगे और हमारा 30 डिग्री पर हमारे दोनों पंजों को उठाएंगे। 30 डिग्री पर दोनों पंजों को उठाएंगे, फिर 45 डिग्री पर उठाएंगे, फिर 60 डिग्री पर उठाएंगे एंड 90 डिग्री पर उठाएंगे। यहां तक हम आके 90 डिग्री पर आके हम पूरा पीछे जाएंगे, इसको बोलते हैं हलासन, और हमारे दोनों हाथ वहीं रहेंगे। दोनों हाथ हमारे वहीं रहेंगे। यह महिलाओं में बहुत हद तक सुधार करेगा, जो महिलाओं में प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो यह सर्वाइकल पेन वालों को नहीं करना है, इससे थायराइड ठीक होता है। आजकल महिलाओं में धीरे धीरे हम नीचे आएंगे। आजकल महिलाओं में प्रॉब्लम हो रही है सर्वाइकल पेन, बैक पेन। तो जिसको ज़्यादा हार्डली पेन है, ज़्यादा स्ट्रिक्टली हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसको यह हलासन नहीं करना है। जिसको हल्का बैक पेन है उसको करना है, इससे थायराइड ठीक होता है। और मोस्टली ये थायराइड के लिए, क्योंकि पूरा प्रेशर हमारे गर्दन पे, नेक पे आ रहा है, तो ये थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है। तीसरा जो आसन है वो है नौकासन। दोनों पैरों को उठाएंगे 45 डिग्री एंड दोनों हाथों को सामने लेके जाएंगे और ओनली होल्ड रखना है। ओनली होल्ड रखना है आपको। यह है नौकासन। यह सबसे बेस्ट आसन है। इससे आपके कोर मजबूत होंगे, आपके जो पेट की जो मसल्स है कोर की, वो स्ट्रोंग होगी, और इससे बेली फैट भी धीरे धीरे नीचे आएंगे। इससे बेली फैट भी कम होता है। ये थे हमारे आसन। 3 आसन थे ये महिलाओं के लिए, जो महिलाएं कहीं भी एक साफ सुथरी जगह देखकर कहीं भी कर सकती है, अपनी सुविधा के अनुसार। एक शांत वातावरण हो और साफ सुथरी जगह हो। अब हम बात करेंगे यूथ जनरेशन की, जो आजकल जो युवाओं में समस्या बहुत सारी हो रही है, तो उन्हें ज़्यादातर कौन से आसन करने चाहिए। सबसे पहले मैं आसन करूंगी कपोत आसन। तो हमारा राइट लेग पीछे जाएगा और लेफ्ट लेग को बेंड करना है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों पैर पीछे करेंगे और लेफ्ट वाला लेग आगे आएगा इस तरीके से। पंजे को पीछे करेंगे, पंजा पीछे की तरफ रहेगा। अब इसमें हम दोनों हाथ जमीन पर भी रख सकते हैं और दोनों हैंड क्लोज भी कर सकते हैं, ज्वाइंट भी कर सकते हैं दोनों हैंड्स। एंड फ्लोर पे भी रख के हम बैक बेंड कर सकते हैं।
यह है कपोतासन। इससे आपको बैक में जो पेन है उसमें आराम मिलेगा। बैक बेंडिंग में आपको फ्लेक्सिबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा असर दिखेगा। आपको बेंडिंग में बहुत अच्छा लगने लगेगा पहले से। दूसरा जो आसन है वो है भुजंगासन। उल्टा लेटेंगे हम, उल्टा लेटेंगे, दोनों पंजे पीछे की तरफ रहेंगे, दोनों हाथ बिल्कुल साइड में रहेंगे और जो हमारे शोल्डर है वो बिल्कुल बगल से चिपके हुए रहेंगे। सांस भरते हुए हमें ऊपर आना है और दोनों हाथों को पूरा खोल देना है। यह कमर को बिल्कुल लचीला बनाता है। डाउन होंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। एक बार वापस बताती हूँ मैं। सांस भरते हुए हमें ऊपर आना है और सांस को रोक के रखना है जब हम ऊपर आएंगे। और जब नीचे आएंगे सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इस आसन को करने से, सबसे पहले तो इस आसन को करने से हमारा जो बैक पेन है उसमें आराम मिलता है, हमारे कोर मजबूत होते हैं, हमारे थाइज मजबूत होते हैं, हमारा अपर पार्ट है वो स्ट्रोंग होता है, हमारे आर्म्स जो हाथों की हाथ हैं वो इससे मजबूत होते हैं और हमारा डाइजेस्टिक सिस्टम भी इससे ठीक रहता है। तीसरा जो आसन है वो है शलभासन। दोनों मुट्ठियां बंद करेंगे ऐसे और हमारी थाइज के नीचे रखेंगे। दोनों मुट्ठियां बंद करके थाइज के नीचे रखेंगे और दोनों पैरों को उठा के ब्रीद इन के साथ सांस भरते हुए होल्ड करेंगे। रिलैक्स करेंगे सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए वापस उठाएंगे। पंजे बाहर की तरफ खिंचे हुए रहेंगे। रिलैक्स करेंगे। ये 3 आसन है युवाओं के लिए। इससे आपके पैरों के जो मसल्स है ये स्ट्रोंग होती है, मांसपेशियां मजबूत होती है और आपका कोर मजबूत होता है। इससे बेली फैट भी इससे बहुत हद तक कम होता है। आजकल बच्चों को आप जानते ही हो कि बच्चों के अंदर कितनी समस्याएं हो रही है। बिल्कुल दिमाग उनका डिस्टर्ब हो रखा है, पढ़ाई का इतना लोड है, पूरे तरीके से स्ट्रेस में है। तो बच्चों को भी हमें योग करवाना है। तो हम बच्चों से शुरुआत करेंगे कि बच्चों को हमें कैसे योग करवाना है। उससे आपको पता लगेगा कि इससे आपके बच्चों में क्या क्या इम्प्रूव हो सकता है, कितना सुधार हो सकता है आपके बच्चों में। तो बच्चों के लिए हम करेंगे सबसे पहले वृक्षासन। दोनों हाथ खोलते हुए सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे और अपना एक पैर उठाएंगे और दूसरे पैर के थाइज पर रखना है। दोनों हाथ ज्वाइंट करेंगे। इसके फायदे क्या हैं? इससे आपके बच्चों की हाइट भी बढ़ेगी और आपके बच्चों के पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होगी और एक ध्यान एकाग्रचित होता है। इससे ध्यान केंद्रित होता है, चाहे वो पढ़ाई को देख लो या उनके और किसी काम को देख लो, उनका ध्यान एक जगह कंसंट्रेट होता है। नेक्स्ट मैं बताऊंगी त्रिकोणासन। हम दोनों हाथ खोलेंगे और हाथ खोलेंगे उतना ही हमको पैर खोलना है। अब जो हाथ लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले पैर के साइड से ही हमको हाथ को डाउन करना है और नीचे तक जाना है। आगे नहीं झुकना है, पोस्चर खराब होगा, इससे कोई रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला। डाउन होना है, हाथ सीधा रखना है ऊपर वाला और ऊपर वाले हाथ के अंगूठे को देखना है आपको। यह है त्रिकोणासन। वापस सीधा आएंगे, दूसरी साइड से करेंगे सेम इसी को। ऊपर वाले हाथ के अंगूठे को देखना है। आपके बच्चे के शरीर के अंदर इससे ऊर्जा आएगी
और वह तनाव मुक्त रहेगा, स्ट्रेस नहीं होगा उसको किसी भी चीज का। और नेक्स्ट मैं बताऊंगी उत्कट आसन। दोनों पैरों को ऐसे ज्वाइंट करेंगे, दोनों हैंड्स को भी ज्वाइंट करेंगे और दोनों घुटनों को बेंड कर देंगे। यह है उत्कट आसन। दोनों हाथ सीधे रहेंगे और दोनों पैरों को बेंड करके होल्ड करेंगे। रिलैक्स करेंगे। उत्कट आसन को करने से आपके बच्चों के जो ये घुटने वीक हो रखे हैं वो स्ट्रोंग होंगे, मसल्स उनकी गेन होगी, स्ट्रोंग होंगी और पाचन शक्ति में बड़े इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव कैसे? जैसे खाना उनको डाइजेस्ट नहीं होता, बार बार उल्टी आना, बार बार लूज मोशन होना, तो इससे उनको काफी हद तक आराम मिलेगा इस आसन को करने से। नेक्स्ट मैं बताऊंगी जो बुजुर्ग जो होते हैं उनके लिए मैं आसन बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में कैसे करेंगे? दोनों पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे। यह बुजुर्गों के लिए है जो वो आराम से कर सकते हैं, जितना उनका बॉडी अलाउ कर सकता है उतना वो अपनी बैक को बेंड कर सकते हैं। सांस भरेंगे और पीछे झुकेंगे। अब इसमें कोई जरूरी नहीं मैं इतना झुक रही हूं तो उनको भी इतना झुकना है, वो इतना भी झुक सकते हैं, थोड़ा ज्यादा भी झुक सकते हैं, थोड़ा और ज्यादा भी झुक सकते हैं। ये है अर्ध चक्रासन। इसको करने से जो बुजुर्गों में यहाँ जो दिक्कत होती है उसमें काफी हद तक आराम मिलता है और उनको इतना सुधार होता है कि वो आराम से नीचे जमीन पे बैठने लगते हैं। कमर से जो लोग चेयर पे बैठते हैं इस आसन को करने से वो आराम से जमीन पे बैठ सकते हैं। दूसरा मैं बताऊंगी हस्त उत्तान आसन। हमारे दोनों हाथ नीचे रहेंगे, इनको ऊपर लेके जाना है सांस भरते हुए। यह होता है हस्त उत्तान आसन। इस आसन को करने से हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होता है, जो कि एक हाथों में दर्द होता है, गर्दन में यहाँ दर्द होता है और ये वाले पार्ट में भी हमारे दर्द होता है, साइड पार्ट में। इस आसन को करने से उनको काफी हद तक आराम मिलेगा, बहुत इंप्रूव होता है इसको करने से। तीसरा मैं बताऊंगी अर्धकटी चक्रासन। अब अर्धकटी चक्रासन में क्या करना है? हमारे शोल्डर के जितना गैप लेना है, जितना गैप हमारे शोल्डर के बीच में है उतना ही गैप हमको पैरों में लेना है। और दाहिना हाथ हमारे दाहिने पैर के ऊपर ही रहेगा और जो बाहिना हाथ हमारे बाहिने पैर के ऊपर रहेगा और दाहिना हाथ हमारे ऊपर से जाएगा। इससे जिनको गर्दन में दर्द होता है उसमें भी आराम मिलता है। अब दूसरी साइड से करेंगे हम। ये 3 आसन हैं जो हम बुजुर्गों के लिए बता सकते हैं, वो कहीं पर भी कर सकते हैं, उनको काफी हद तक आराम मिलेगा। मैं सूर्य नमस्कार बताऊंगी सभी के लिए। इस सूर्य नमस्कार को सभी कर सकते हैं और एक अच्छी साफ सुथरी जगह पर, लेकिन इसको किसे नहीं करना वो भी मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार, जो कि एक इतना इफेक्टेड होता है ये कि आप बच्चों के लिए भी कोई भी इसे करेगा उसको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसके बेनिफिट्स मैं आपको पूरा बताऊंगी, किसे नहीं करना किसे करना है वो मैं इस आसन को करने के बाद बताती हूँ। अभी मेरे साथ आप करेंगे सूर्य नमस्कार। तो सबसे पहले सांस भरते हुए नंबर 1 पे है नमस्कार आसन। नंबर 1 पे है नमस्कार आसन। नंबर 2 पे है हस्त उत्तान आसन। दोनों हाथ ऊपर जाएंगे। नंबर 3 पे है पाद हस्त आसन।
नंबर 3 पे है पाद हस्तासन और नंबर 4 पे है हमारा बाहिना पैर, बायां पैर आगे आएगा और दाहिना पैर पीछे जाएगा। यह है अश्व संचालन आसन, इसको बोलते हैं अश्व संचालन आसन। ये 4 नंबर का है। अब हम आएंगे पर्वतासन में। 5 नंबर पे आएंगे पर्वतासन में। दोनों एड़ियां हमारी जमीन पे टच रहेगी और बैक को हमको अंदर प्रेस करना। अब आएंगे हम अष्टांग नमस्कार में। पर्वतासन के बाद हम आएंगे अष्टांग नमस्कार में 6 नंबर पे। 7 नंबर पे आएगा भुजंगासन। 8 नंबर पे वापस पर्वतासन। 9 नंबर पे आएगा अश्व संचालन आसन। 10 नंबर पे पाद हस्तासन। 11 नंबर पे हस्त उत्तानासन एंड 12 नंबर पे नमस्कार आसन। यह है हमारा सूर्य नमस्कार। तो यह था सूर्य नमस्कार। इसे कोई भी एज ग्रुप का कोई भी इंसान कर सकता है। ऐसा नहीं कि इसे बच्चे ही करे, बड़े ही करे, इसे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक कोई भी कर सकता है। लेकिन इसको किसे नहीं करना? पहली बात तो जिनको अटैक आया हुआ हो, कई बार ऐसा होता है कि छल्ले डले हुए हैं और बहुत सारी दिक्कतें हो रखी है, उनको इस आसन को नहीं करना, सूर्य नमस्कार को नहीं करना। प्रेग्नेंट लेडीज को भी यह नहीं करना है सूर्य नमस्कार बिल्कुल भी। जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है उनको भी सूर्य नमस्कार नहीं करना है। और इसके बेनिफिट्स मैं बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। यह वेट लॉस के अंदर बहुत अच्छी हेल्प करता है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अगर आप कंटिन्यू डेली 51 से 108 तक सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपका मंथ में 3 से 4 किलो तक वजन कम हो सकता है। दूसरी बात, आपकी पूरी मांसपेशियों में खिंचाव होता है। जैसे आपको आलस आ रहा है और ऐसा लग रहा है लेजी लेजी सा लग रहा है, तो उसमें आपको फुर्ती आती है इस आसन को करने से। यह जो सूर्य नमस्कार है ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है ये, और आपके पेट को बिल्कुल एक तरीके से हल्का रखता है। इसको करने से, सूर्य नमस्कार को करने से पेट बिल्कुल हल्का रहता है। हमारे हाथ मजबूत होते हैं और जो घुटनों में पैरों में दर्द होता है वो सूर्य नमस्कार को करने से बहुत हद तक रिलीफ मिलता है। उसमें कमर में काफ़ी हद तक सुधार होता है। लेकिन जिनको सर्वाइकल पेन है, बैक पेन है, वो इस आसन को स्लो करें, फास्ट स्पीड से नहीं करना है। जिनको दिक्कतें हैं कमर में और सर्वाइकल में, डिस्क की प्रॉब्लम है, उनको ये आसन या तो अवॉइड करें, और अगर उनकी इच्छा है करने की तो इसको बिल्कुल धीरे धीरे आराम से सांस को फील करते हुए, पूरा इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली करते हुए इसको करना है आराम से। अब मैं आपको कुछ हेल्दी टिप्स बताना चाहूँगी कि हमें और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हमारी दिनचर्या में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यह है कि हमें कभी भी वॉशरूम जाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। या तो वॉशरूम जा रहे हो आप तो उससे पहले आधा घंटा पहले आप पानी पी लीजिए। नहीं तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे जाना है, तो फिर आप उसके वॉशरूम जाने के 40 मिनट तक आपको पानी नहीं पीना है। आप पहले पी के जाओ, वॉशरूम जा रहे हो तो उससे पहले पानी पी के जाओ, वरना आप पानी नहीं पियोगे। इससे आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। जिन महिलाओं का यूरिन कंट्रोल नहीं होता है इससे वो समस्याएं हो सकती है। तो अगर आप इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं कि वॉशरूम जाके तुरंत पानी नहीं पी रहे, उसको अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आपको 10 से 15 दिन में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप खुद फील करोगे कि हाँ वास्तव में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे। दूसरी बात कि हमें खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। खाना खाने से आधा घंटे पहले पानी पी लो और खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। और 1 घंटा, आयुर्वेद तो कहता है कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए, लेकिन 30 से 40 मिनट भी आप फॉलो करते हो तो भी आपको कुछ समस्याओं से, आप बहुत सारी डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक रहने लगेगा। आपको जो बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, उल्टी का मन हो जाता है, तुरंत मन खराब होना, ये सारी समस्याओं से आप दूर होने लगोगे और एक तरीके से स्वस्थ लाइफ आप जीने लगोगे। तो बहुत सारी चीज़ें इनका आपको ध्यान रखना अगर आप फॉलो करते हो तो।
और मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि मैं एक मुद्रा भी बताऊंगी आपको। ये जो हमारी बीच की फिंगर है, दोनों हाथों की ये जो बीच की फिंगर है और इसके जस्ट बगल वाली यानी रिंग फिंगर, ये दोनों फिंगर के बीच में आपको अंगूठा लगाना है। इनको दोनों को टिप करना है ऐसे, और ये जो पॉइंट है इनको प्रेस करना है एक दूसरे से, यानी अंगूठे को बिल्कुल पुश करना है अंगुलियों के ऊपर ऐसे। और हमें बिल्कुल शांत वातावरण में बैठना है, आंखें बंद करनी। इस आसन को हमें कब करना है? सुबह 15 मिनट, जो एक बिल्कुल शांत वातावरण हो वहां पे बैठना है आपको। सुबह 15 मिनट और शाम को भी आप 15 मिनट इसे कर सकते हो। इस आसन को करने से पहले बात तो इस आसन को कितनी देर करना है? 2 से 3 मिनट तक इस आसन को आप कर सकते हो। फिर आप रिलैक्स लीजिए, फिर वापस आप इसे दोहरा सकते हो। अगर आप इस तरीके से बैठना है, देखिए आप गहरा लंबा सांस लेना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। एक शांत वातावरण में बैठना है, किसी तरीके की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, और शांत होके बिल्कुल बैठेंगे। और इस आसन को दोनों हाथ हमारे घुटने पर रहेंगे, फर्स्ट वाली फिंगर खुली रहेगी, लास्ट वाली फिंगर खुली रहेगी। बीच वाली दोनों फिंगर और अंगूठे का दोनों पॉइंट्स को प्रेस करना है, पुश करना है एक दूसरे से, और बिल्कुल शांति से इनहेल करना है डीपली और एक्सहेल करना है स्लोली। इस प्रक्रिया को अगर आप करते हो तो यह आपके पाचन सिस्टम को ठीक करता है, आपके कब्ज को दूर करता है, आपका एक तरीके से पेट साफ रहने लगता है। आप अगर रोज इसका अभ्यास करते हो 15 दिन तक, तो 15 दिन में ही आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। आप खुद 15 दिन बाद में फील करोगे कि वास्तव में पहले से और अब में काफी हद तक सुधार हो रहा है। और ओम का उच्चारण करने से पहले मैं एक महामृत्युंजय जाप है, आप मेडिटेशन करना चाह रहे हो तो मैं एक मेडिटेशन भी बताऊंगी। फिर हम लास्ट में ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि महामृत्युंजय जाप अगर आप एकांत जगह में बैठे हुए हो शांति में, तो आप अपनी ब्रीथ को फील करते हुए इसे बोलेंगे। तो महामृत्युंजय जाप करते टाइम फर्स्ट फिंगर को और अंगूठे को दोनों को इस तरीके से टिप करना है और ध्यान मुद्रा में बैठना है। कमर सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेगी, गहरा लंबा सांस लेंगे और ओम महामृत्युंजय जाप का हम उच्चारण करेंगे। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। इसका हम 11 बार उच्चारण कर सकते हैं। इससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, आपका स्ट्रेस दूर होगा, मन बिल्कुल शांत रहेगा और आपका एक जगह ध्यान, किसी चीज को कोई भी काम आप करते हो तो वो आपका ध्यान केंद्रित होके आप उस काम को कर सकते हो पूरे फोकस के साथ। अब हम लास्ट में करेंगे ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण कैसे करना चाहिए? ओम होता है, उसके आधे के अंदर हमें बोलना है ए और ऊ का उच्चारण करना है और लास्ट आधे के अंदर हमें मैं का उच्चारण करना है। मैं आपको करके बताऊंगी कैसे करना है। इसे आप फॉलो करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छा फील होगा आपको खुद को। गहरा लंबा सांस लेंगे, आंखें बंद करेंगे। सबसे पहले आधे के अंदर बोलेंगे हम ए और ऊ और लास्ट के आधे में बोलेंगे हम मैं। इस तरीके से हमें 3 से 11 बार तक आप इसका उच्चारण कर सकते हो ओम का।
तो अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम। आपका लेफ्ट वाले नाक से आपको सांस लेना है, यानी चंद्र नाड़ी से आपको सांस लेना है और सूर्य नाड़ी से आपको छोड़ना है। मैं एक बार आपको करके बताऊंगी। कमर सीधी रखेंगे, इसमें आंखें बंद रखेंगे और आपकी इसमें रिंग फिंगर का यूज होगा। आपको चंद्र नाड़ी से सांस लेना है, सूर्य नाड़ी से छोड़ना है, फिर वापस सूर्य नाड़ी से लेना है और चंद्र नाड़ी से छोड़ना है। अब आप जिनका बीपी हाई रहता है उनको क्या करना है? जिनका बीपी हाई रहता है उनको चंद्र नाड़ी से सांस लेना है और सूर्य नाड़ी से छोड़ना है। यह प्रोसेस हमको बार बार करना है। सूर्य नाड़ी से बिल्कुल सांस नहीं लेना है आपको, सिर्फ चंद्र नाड़ी से लेना है। बाईं तरफ से हमारा जो बायां हिस्सा है वो चंद्र नाड़ी वाला है और दाईं तरफ का जो हिस्सा है नोज का वो सूर्य नाड़ी है। तो चंद्र नाड़ी से हम सांस लेंगे और सूर्य नाड़ी से छोड़ेंगे। सिर्फ हमको यही प्रोसेस करना है। ये अभी हमने किया था यू शेप वाला, यानी एक नाक से सांस लिया, छोड़ा, उसी से वापस लिया, दूसरी से छोड़ा। अभी हम करेंगे लेफ्ट वाली नोज से सांस लेंगे, चंद्र नाड़ी से हम सांस लेंगे और सूर्य नाड़ी से छोड़ेंगे बाहर। वापस चंद्र नाड़ी से लेंगे और सूर्य नाड़ी से छोड़ेंगे। वापस चंद्र नाड़ी से लेंगे और सूर्य नाड़ी से छोड़ेंगे। ये तो था जिनका बीपी हाई रहता है उनके लिए। अब जिनका बीपी लो रहता है उनको क्या करना है? उनको सूर्य नाड़ी से सांस लेना है और चंद्र नाड़ी से छोड़ना है। जिनका बीपी लो रहता है उनको सूर्य नाड़ी से सांस लेना है और चंद्र नाड़ी से छोड़ना है। मैं आपको करके बताती हूँ। इस तरीके से करना है हमें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि योग सभी को करना चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है, शांत रहना है, सुखी रहना है, दवाइयों से दूर रहना है तो आपको योग करना चाहिए। हर एक दिन योग करना चाहिए अपने लिए। हर एक दिन 1 घंटे का समय ज़रूर निकालें, क्योंकि योग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैंने आपको एक एक करके बताए हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत हद तक आपके शरीर में काफ़ी हद तक सुधार मिलेगा। तो योग सभी को करना चाहिए, क्योंकि 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम इसे मनाते हैं। तो इसे फॉलो करें और हर एक दिन खुद के लिए 1 घंटे का समय निकालें। स्वस्थ रहे, सुखी रहें, यही कामना करते हैं। नमस्कार।